हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे कमेंट में पता लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो आज फिर से हम दूसरे नए सफ़र में निकल चुके हैं, और कहाँ निकल चुके हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मामा मामी के घर से हम लोग ने विदा ले लिया है आज, और खूब मज़ा किया वहाँ पे भी, खूब अच्छा लगा वहाँ पे भी। और अब हम निकल रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी है ना, उनकी दूसरी वाली जो बहन है, यानी कि बीच वाली जो बहन है मेरी मौसी, यानी उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल के गई है शादी में कि जब भाई की शादी थी उसमें सब आए थे, तो उन्होंने कहा है कि मतलब बेटा आप मेरे घर ज़रूर आना, क्योंकि आप आती नहीं हो। और वाकई में ही आप मतलब पता नहीं कितने साल में आती हो, कितने साल में नहीं। तो इसलिए अब मैं जा रही दूसरी के मौसी के घर, और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जब मैं गांव आई हूँ तो क्यों ना मैं सबके रिश्तेदारों के घर घूम लूँ। फिर पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एक तो बचपन से हम आए इसलिए। तो हम गाँव तो पहुँच चुके हैं, और पीछे ना बगीचा भी निकल चुका है। ये मौसी के गांव का बगीचा है, बहुत घना बगीचा है, बहुत घना बगीचा है। इस बगीचे में हम आए थे। तो हम मौसी के घर पहुंच चुके हैं। ये है मेरी मौसी का घर, और सारे लोग बाहर ही थे, क्योंकि पता नहीं कुछ काम, क्योंकि दुकान है ना सामने, तो इसलिए सब बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम सब उतर गए, और ये भाई है मौसी का लड़का, तो ये पैर छू रहे हैं मेरे, ये भी मेरे भाई हैं, मौसी का लड़का है। तो यानी कि जो मेरी मम्मी है उनकी सगी बहन है ये, तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी, मौसी से। तो अभी भाई सारा सामान निकाल के अंदर लेके चल रहा है घर में। तो ये है मेरी मौसी का घर, और मौसी के घर में मैं दिखाऊंगी आपको। ये पर्दा जो लगा है, अंदर 2 रूम है, और ये मेरी मौसी हम सब के लिए फटाफट बैठने का बिल्कुल बना रही है। तो मैं बाहर निकल गई थी, बाहर देखा मैंने, ये मौसी के घर के दरवाजे पे इतना सुंदर गेंदे का फूल है ना, इतना घना और इतना सुंदर, मुझे बहुत मतलब सुंदर लगा, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे क्या है ना कि मम्मी इधर घूम रही है, मैं इधर खड़ी थी, बस इधर उधर जैसी टहल। तो ये मेरे भाई के साथ ना लड़ाई भी शुरू हो गई थी, और होना भी चाहिए, कभी कभार मस्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। और हम लोग इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मैंने इसका फ़ोन छीन लिया, तो मेरे को मार रहा था इस वजह से ये। और तो नाश्ता पानी मौसी ने करा दिया था, और सोचा आ ही गए तो चलो अब घूमते हैं। तो क्योंकि भैया ने बताया आज है गाँव में बाज़ार, तो मैंने कहा चलो चलते हैं गाँव के बाज़ार में। जा रहे हैं यहाँ पे बाज़ार में, गांव के बाज़ार में, और वहाँ जाके हम लोग खाएंगे टिक्की, और आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा बाज़ार लगता है, और टिक्की यहाँ पे कैसी होती है। यहाँ की मिर्ची भी, मतलब यहाँ की जो मिर्ची होती है ना, वो भी बहुत टेस्टी होती है, मोटी मोटी हरी मिर्ची, आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग को वही हम खाने का आते, ठीक है। तो गाइस, हम लोग बाज़ार आ गए हैं, और बाज़ार आने के बाद ना सबसे पहले हमने गोलगप्पे टेस्ट किया कि यहाँ के गोलगप्पे कैसे होते हैं। और हमने यहाँ गोलगप्पे बोला तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे गांव में ना बतासे बोले जाते हैं इसको। किस किस के गांव में कहाँ पे ये बतासे बोले जाते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। और ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, जैसे ये हमारे गाँव में बोले जाते हैं बतासे, क्या सबके यहाँ ऐसे ही बोले जाते हैं। तो यहाँ हमने गोलगप्पे खा रहे थे, फिर हमने टिक्की भी लगवा ली। मैंने कहा आप टिक्की लगा दो जब तक। और यहाँ पे देखो, मतलब कि लड़का है और मेरे ख्याल से भाई है शायद दोनों। तो यहाँ पे दोनों मिलके टिक्की रोल, और यहाँ पे टिक्की ना रोल पता है किस चीज़ का बनता है, यहाँ पे आलू और पता नहीं कौन सी दाल होती है, उसमें बनाते हैं यहाँ पे रोल, और उसके अंदर ना चाउमीन भर देते हैं, तो यहाँ पे रोल होता है। उसके बाद से हम लोग गए हैं मिर्ची वाले के पास, जो कि है ये मिर्ची फेमस, मतलब ये मिर्ची हर गांव में ये मिर्ची बिकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं मामा मामी के घर गई थी वहाँ पे भी ये मिर्ची और टिक्की मिलती है, पर यहाँ पे मिर्ची मोटी वाली और ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं। ये मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है ये मोटी वाली मिर्ची। तो वही मेरी बहन यहाँ पे पैक करवा रही है कि 5 पैक कर देना, क्योंकि हम सबके लिए लेके जाएंगे। ये मिर्ची मुझे बहुत टेस्टी लगती है।
और जब हम बाज़ार आए तो मैंने कहा चलो मिर्ची खा के ही जाएं, क्यों छोड़े इस मिर्ची को। और फिर हमने पैक करवा ली मिर्ची यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमसे ना पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से हो, क्योंकि इन लोगों को मतलब लैंग्वेज से पता लग जाता है ना, इस वजह से हमसे पूछा जा रहा था। तो हमने कहा भैया हम वहाँ से हैं, तो ये सब। उसके बाद से हमारी टिक्की भी तैयार थी, तो मेरे को टिक्की मैंने खाई ना। मैं टिक्की मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी इतनी, क्योंकि पता नहीं क्यों शायद मसाला ज़्यादा था, तो मैं नहीं खाई टिक्की। उसके बाद से यहाँ मेरी बहन ना ऐसी गई है बाज़ार में। देखो ये गांव का बाज़ार है, इस तरह से गांव में बाज़ार लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बाज़ार से हम लोग आ चुके थे और यहाँ आने के बाद फिर हम लोगों ने मिर्ची खोली, जो मिर्ची हम पैक करवा के सबके लेके आए थे। तो ये मिर्ची खा रही थी मेरी बहन, तो इसको गरम गरम लग गया और सबको हमने मिर्ची दे दिया खाने के लिए। और एक मिर्ची मैंने भी ले ली, बहुत टेस्ट था इस मिर्ची में। A few moments later. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये हो गई है सुबह हमारी। और क्या था ना कि रात का मैं नहीं ब्लॉग बना पाई, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी, और जब लाइट चली गई तो उसमें मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। और फिर रात में मतलब 11 बजे लाइट आई थी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर मैंने ये सुबह से स्टार्ट करा ब्लॉग अपना। और यहाँ पे दोनों बहनें यहाँ पे चूल्हे के पास बैठी हुई हैं और मेरी बहन बैठी हुई है, तो यहाँ पे बातें हो रही हैं। और ये ना मौसी के घर के सामने वाली, मतलब घर के सामने वाला जगह है ये। तो यहाँ पे ना गाय भैंस, मतलब भैंस वगैरह मौसी बांध के रखते हैं। और यहाँ तालाब है बहुत बड़ा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बहुत बड़ा तालाब है ये। तो इतनी सारी जो मौसी की जगह है ना, यहाँ पे दुकान है छोटी सी। और उसके बाद से यहाँ पे ये जो भी होता है कूड़ा कचरा यहीं डालते हैं और यहीं बांधते हैं। तो उसके बाद से ये गाइस मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि क्या है और इसको क्या बोलते हैं, और क्या ये खाने वाली चीज़ है या नहीं है। मुझे कमेंट में बताना कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों को कमेंट का कि हाँ आप लोग मुझे बताना, मुझे इतना पता नहीं है। और मुझे पता भी लग गया, लेकिन मैं आप लोग से सुनना चाहूँगी, ठीक है। और उसके बाद से पीछे की साइड में आई तो ये देख सकते हो कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे ना तालाब है। और यहाँ पे ना ये पता नहीं कि हरी हरी सी काई है, ये क्या है मुझे नहीं पता। और पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, पहले मैंने सोचा कि शायद सिंघाड़ा होगा। फिर मैंने सोचा कि इस टाइम सिंघाड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि सिंघाड़े का सीज़न तो चला गया है। ये कुछ और ही है, ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है पीछे, क्योंकि मतलब ज़्यादा नीचे है ना, तो खतरा है पीछे जाने में। तो इसलिए इसी तरह से पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जंगली। तो यहाँ पे फिर मौसी ने धनिया लगाई हुई थी, तो वही हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे धनिया ना तोड़ी, नहीं तो फूल आ गए थे। देख ऐसे कुछ नहीं करेगी। डरता होता है भाई, मुझे तो कुटर लगता है। कुटर लगता डुग्गू यहाँ पे आया ना, बहुत देर से यहाँ पे मट्टियों में खेल रहा था। पता नहीं क्यों उसको मट्टी में बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे कि मम्मा मुझे मट्टी में खेलने दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू खेल ले मट्टी में, क्यों कभी मट्टी में क्या है, वहाँ शहर में रहते तो वहाँ मट्टी में कभी खेलते नहीं हैं। और यहाँ पे ना मैं बाहर ही थी कि सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। और गांव में है कि ना जल्दी सब खाना खाते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 9:30-10 बज रहे हैं, और इस टाइम सब खाना खा लेते हैं गांव में। तो यहाँ पे मतलब बनाया था मौसी ने, तो आलू की भुजिया और दाल और ये आम का अचार बनाया था। तो अब हम सब खाना खा रहे हैं यहाँ पे।
खाना खाने के बाद ना हमने सोचा कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो भाई से बोला कि मतलब चलो खेत चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो हमको अपना खेत दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला कि चलो जंगल चलते हैं पहले। मैंने कहा जंगल यार, कोई जंगल में कोई जानवर ना मिल जाए। कह रहा नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो। लेकिन हम जंगल में घुस तो गए और इतना घना जंगल है गाइस, यहाँ पे इतना घना जंगल है, डर भी लग रहा था हमें। यहाँ पे बंदर भी दिखे हमें और सांप के जो बिल होते हैं ना वो भी था यहाँ पे, सांप का बिल। मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर जाने में। मैं कह भी रही थी ऐसा करते बाहर को निकलते, क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं है कोई भी जानवर अगर आ जाए। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, फील हो रहा था कि हम एक जंगल में हैं। और लेकिन एक बात है कि ना मौसी का गांव बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है मौसी का गांव। ये है मौसी का खेत, मेरी सरसों का मतलब सरसों हो रखा है, मौसी ने सरसों किया है और इतना अच्छा सरसों हुआ है ना, इतना अच्छा सरसों हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ में हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाया, थोड़ी सी एक दो रील बनाई और रील बना के बस दिखा सकती हूँ कितनी दूर तक है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मौसी का ही है। वीडियो बनाओ, क्या है टुक्कू? फूल फूल ले देखो फूल। हैप्पी रोज डे, कान में लगा, कान में हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे टुक्कू। मेरे को देखो, बोलो थैंक यू। ए रुको, तुम दिखी नहीं लगा दे, फिर दे। फिर देखूंगी, छोड़ो। देखो हैप्पी रोज डे, दे। फूल लगा रही हूँ मैं अपने कान में गैस, और यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो लाई का खेत में हम दोनों ने यहाँ पे लगा लिया है फूल कानों में। और दिखा मैंने आप लोग को दिखा दो कितने दूर दूर तो कितने बड़े हम लोग किसमें हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मौसी का गांव और खेत, मुझे तो बहुत पसंद है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा खेत सरसों का। और इतनी अच्छी फ़ोटो आ रही थी, इतनी अच्छी वीडियो आ रही थी, मैं क्या ही बताऊं। फ़ोन चाहे जितना भी ख़राब हो, लेकिन ऐसे हरे भरे खेतों में ना वीडियो बहुत अच्छी आती है। और ये नेचुरल हवा, नेचुरल मतलब खेत बहुत अच्छा लगता है गाँव का, ये सब मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब ना मुझे बहुत सुकून मिला, ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन थी ना यहाँ आके ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। तो आज के आप लोग यहीं एंड करते आए हो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।